हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी चैनल स्टोरीस्केप में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अक्सर ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये कहानी मेरी है। मेरा नाम निकोला है और मैं सर्बिया का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ कि लोगों को कोई भी पैरानॉर्मल या कोई अजीब सा एक्सपीरियंस शेयर करो तो लोगों को वे सब या तो झूठ लगता है या कोई वहम, क्योंकि हम सब इतनी कहानियाँ या बातें सुन चुके होते हैं कि सब एक जैसी ही लगने लगती हैं। वहीं सुनसान रास्ते, वहीं जंगल, वहीं बिल्डिंग और हॉन्टेड हाउस, वहीं पेड़ और वहीं कब्रिस्तान। अब और नई जगह इस धरती पर लाएं भी कहाँ से? या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी अजीब घटनाएं होती ही ऐसी जगह पर है। खैर, चलो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ था। तो तब मैं यहीं कोई 8-9 साल का रहा होऊंगा। हमारे घर पर पार्टी वाला माहौल था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं भी वहाँ अपने कुछ अंकल के साथ सोफा पर बैठा हुआ था। यहीं कोई तकरीबन रात के 10-11 बजे होंगे। खूब हल्ला गुल्ला चल रहा था। तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। मैं उठा और खिड़की के पास चला गया। अब वहाँ खड़ा होकर जब बाहर देखने लगा, और ये बात मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि एक कुल्हाड़ी मेरे बगीचे में लकड़ी काट रही थी। वो दृश्य अभी भी मेरे सामने ताज़ा हो जाता है, वो बचपन की याद। अच्छा, एक बार आप खुद सोच कर देखो कि एक 8-9 साल का बच्चा अपने घर की खिड़की से बाहर अपने बगीचे में पड़ा बड़ा सा लकड़ी का या बोल लो पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा देख रहा है, जिस पर एक कुल्हाड़ी चल रही है और वो लकड़ी काट रही है, और उस लकड़ी को चलाने वाला कोई भी नहीं, सिर्फ कुल्हाड़ी खुद से ही लकड़ी काटे जा रही थी। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला कि कुल्हाड़ी खुद कैसे चल सकती है। दूसरा, वहाँ सिर्फ हमारा घर था और कोई परिवार नहीं रहता था। और तीसरा, कौन आधी रात को लकड़ियाँ काटेगा। और बता दूं, मेरे शहर के निकट निशाब नामक नदी बहती है और नदी के पास ही एक बड़ा सा जंगल है। उस नदी में बहुत से लोग डूबकर मरे थे, इसलिए वहाँ जंगल के ही पास 2 कब्रिस्तान भी हैं जो बहुत पुराने रोमन्स, ऑटोमन्स और स्लेविक लोगों के हैं। वहाँ दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान घायल और संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों की मृत्यु हुई थी। और मैंने सुना है कि वहाँ 1900 की शुरुआत में एक व्यक्ति ने नदी के पास बर्तन धो रही 2 महिलाओं की हत्या भी कर दी थी। यहूदी भी वहीं मारे गए थे। और पुराने इतिहास में भी एक कहानी थी कि लोग परियों को वहाँ देखते थे। परियों को, इसलिए मेरे शहर का नाम पड़ा। अब ये तो वहीं लोग बता सकते हैं। मेरा घर उस जंगल के पास ही था, महज 500 फुट की दूरी रही होगी, और हम उस जंगल को अपने घर से आराम से देख सकते थे जब भी कोहरा या बारिश नहीं होती थी। वे पूरा क्षेत्र भूतहा के रूप में जाना जाता था, हालांकि घरों और इमारतों से भरा हुआ था। अच्छा, अब कई साल बीत गए। मैं 18-19 साल का था। मैंने और मेरे एक दोस्त ने ये सोचकर जंगल जाने का फैसला किया कि हम सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि नदी के किनारे एक सैरगाह बनी हुई थी, एक जोकर्स पार्क, जहाँ सैकड़ों लोग अगस्त की गर्मियों की शाम को वहाँ सैर करने आते हैं। तो हमें क्या ही होगा। उस दिन 28 अगस्त की रात थी, तकरीबन 8 बज रहे थे, और तब हम उस घने जंगल में जाने लगे। हम जंगल के काफ़ी अंदर गए ही थे कि हमें एक चीख सुनाई दी। हम डर गए, और फिर एक शैतानी सी गुर्राहट हमारे आसपास से ही आ रही थी। जंगल बिल्कुल सुनसान और बहुत ही सन्नाटा था। चांदनी रात में जंगल और भी डरावना नजर आ रहा, और वो शैतानी गुर्राहट हमें बार बार डरा रही थी। और तभी हमने नदी के पार किनारे पर 2 बड़ी बड़ी लाल आंखों को चमकते हुए देखा।
मैं बता दूं कि मैंने फॉरेस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है और एक शिकारी भी हूँ। मैं अपने देश के वन्य जीवन की तकरीबन हर तरह की आवाज़ों को पहचान लेता हूँ और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो आवाज़ किसी जंगली जानवर की तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, जिस नदी के किनारे की तरफ हम खड़े थे वो इतना डरावना नहीं था जितना कि वो सामने नदी का दूसरा किनारा, जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। हमारी सारी हवा निकल गई, हम पसीने से भी भीग गए और दिल की धड़कन तो इतनी तेज चल रही थी कि मानो हार्ट अटैक ही आ जाए। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमने दौड़ने का सोचा कि किसी तरह वापस यहाँ से निकल जाएं। और जैसे ही हमने दौड़ना शुरू किया तो हमने क्या देखा कि हमारे पीछे का रास्ता अचानक से गायब हो गया और घनी घास से ढक गया। और फिर क्या था, हम उस घनी झाड़ियों के बीच से ही भागे। हमारी सांसें फूली हुई थी, हमें उन लंबी लंबी झाड़ियों के बीच में से भागना पड़ा और हमें इतनी खरोंचें लग गई थी कि खून भी निकलने लग गया था। किसी तरह भागते भागते वहाँ से बाहर उस पार्क में आकर हम एक बेंच पर बैठ गए। मैं तो बहुत कांप रहा था। मुझे याद है मेरे दोस्त ने मुझे शांत करने के लिए एक सिगरेट जलाई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बस यही सोच रहे थे कि हमने ये अंदर वहाँ क्या देखा। उस अनुभव के बाद मुझे भगवान में विश्वास करने की प्रेरणा मिली। अब मैं दिन में 2 बार प्रार्थना करता हूँ और हर हफ्ते चर्च जाता हूँ। हाँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अब मैं धार्मिक सा हो गया हूँ और लंदन में जॉब करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी निकोला की ये जंगल की कहानी। ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और यहाँ बहुत सी ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं। ये सब वहीं जानते हैं जिनके साथ ये सब होता है। तो ऐसे ही किसी और सच्ची कहानी को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।